हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। जो बच्चे की भाषा मातृभाषा होती है, माध्यम मातृभाषा है, यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी को माध्यम बनाना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना है। लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं। इसका डी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले वाक्यों को श्रुत लेख करवाती है। ठीक है, यहाँ पर श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है। शीर्षपाद उपागम, जिसे टॉप डाउन कहते हैं, संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, श्रुतलेख उपागम। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बॉटम अप। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों। नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, इसे कहा जाता है शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास या शब्द समूह। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोली से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। यहाँ पर बोली की बात की गई है, लिखने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर लेखन है, बी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता। किसी विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की कार्य विशेषता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है। वाचन आकलन, कक्षा कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा में समूह कार्य जो है जोड़े में करवाती है और रोल प्ले करवाती है। जोड़ों में कार्य करवाती हैं और बच्चों से रोल प्ले करवाती हैं। आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती हैं। आकलन संबंधी इन गतिविधि को क्या कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, संरचनात्मक आकलन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली अन्य भाषाएं भी लिखती है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश को सृजित कर रही है। नेक्स्ट है, भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। यहाँ पर कहा गया है कि सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अंतरण की बात की गई है।
कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, इन दोनों बीच में क्या है, अंतर है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक के जो लेखक है इनके द्वारा जो विकसित की गई सामग्री है इसको, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रस्तुत हो। बिल्कुल सही, इसका आंसर यहाँ पर भी सही होगा। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा, यहाँ पे कहा गया है कि भाषा में अधिकार, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर। वर्णनात्मक लेखन है, लेखन का प्रक्रिया उपागम है, लेखन का उत्पाद उपागम है, संस्थानात्मक लेखन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण के नियम सीखना। आप व्याकरण सीखना चाहते हैं और नियम सीख रहे हैं शुरुआत में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सर्वप्रथम नियम सीखेंगे, शुरुआत में नियम सीखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, बिल्कुल सही है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना, ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक है। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है। भाषा अधिगम को बाधित करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, उसी समय संशोधन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए, यहाँ पर बचने की बात की गई है। छोटे बच्चे त्रुटियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो सीखने की ओर अग्रसर होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। त्रुटियां सीखने का संकेतक है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राम्य शब्द संपदा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ग्रहण करने की यहाँ पर बात की गई है। देखिए यहाँ पर हम सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम्य शब्द संपदा हो जाएगा। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। पठन शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, पठन सामग्री शब्द वाक्यांशों को डिकोड करना। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकती है। अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अध्यापक बच्चों को उसकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है, बिल्कुल सही है। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? शास्त्रीय भाषाओं की यहाँ पर बात की गई है। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और ऐच्छिक भाषा के रूप में।
इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल अगर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।